अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सर मुनीब अकेडमी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज की क्लास के अंदर हम बेसिकली जो है अपना ये लेक्चर 3 पढ़ने जा रहे हैं आईटीसी का, जिसका ये बेसिकली पार्ट 3 है। यहाँ से बेसिकली हम जो है स्टार्ट करेंगे अपना सॉल्व करना, क्योंकि तुम लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर नंबर सिस्टम को सॉल्व कैसे करना है वो बहुत आसान वे में आप समझा दें। तो आज की वीडियो के अंदर, क्योंकि नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम आज कुछ टॉपिक्स को देखेंगे, बाकी फिर अपने नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर्स में थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, कि एक सदका जारिया के तौर पे, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बाकी स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो से फ़ायदा होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो है वो है बाइनरी टू डेसिमल्स। ठीक है, कन्वर्जन इसी तरीके से होती है हमारी, कि बाइनरी टू डेसिमल्स में हमने कि देखो बाइनरी नंबर को डेसिमल्स में कन्वर्ट करते वक्त ना हमें बेसिकली यहाँ पर ये याद रखना है कि हर बिट को ना उसकी करस्पॉन्डिंग पावर्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना होता है। बस ये याद रखना है कि हर बिट्स को उसकी करस्पॉन्डिंग पावर से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, और बाइनरी नंबर इट्स ऑल अबाउट क्या होता है, वन और जीरोज। ठीक है, अब क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। इस तरीके का हमारे पेपर्स के अंदर क्वेश्चन गिवन होगा, मैं साइड पे आपको करके बता रहा हूँ, 1010 और ऐसे आपको गिवन होगा। आगे आपको इज इक्वल्स टू दिया हुआ होगा और ये पूछा होगा यहाँ पे 10। इट्स मीन कि ये आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है। दिस इज ऑल अबाउट डेसिमल। अगर इस तरीके से आ जाए तो समझ जाना है कि मुझे बाइनरी से डेसिमल में करना है। ये बाइनरी है, ये डेसिमल। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। उसके बाद कहानी सिंपल सी ये करनी है कि तुमने इज इक्वल्स टू डालना है 101010, इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि बाइनरी डिजिट को हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करते वक्त बिट्स को जो उनकी करस्पॉन्डिंग पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो इट्स ऑल अबाउट, तुमने यहाँ पे क्या करना होगा कि हमने जीरो से स्टार्ट करना होता है, जीरो में पावर डाल, जीरो वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब देखो सिंपल सी कहानी है, वन मल्टीप्लाई और बेसिकली इसकी आपकी बेस क्या है, टू। ठीक है, वन मल्टीप्लाई टू, इसकी पावर क्या है आपके पास, वन। ठीक है, सही है। उसके बाद फिर आपके पास जीरो मल्टीप्लाई बाय टू, फोर। सही है, फिर उसके बाद वन मल्टीप्लाई बाय टू, थ्री, प्लस वन मल्टीप्लाई बाय टू, जीरो सॉरी, वन, ज़ीरो, वन, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय टू, यहाँ पर टू, फिर आपके पास प्लस वन मल्टीप्लाई बाय टू, वन, और फिर ज़ीरो मल्टीप्लाई टू, ज़ीरो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो, वैसे बहुत सिंपल सा तरीका ये भी था तुम्हारा कि ये आपका फाइव है यहाँ पे। ठीक है, अब तुमने 5 बार इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 5 बार इस तरीके से कि टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू। ठीक है, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, एट टू ज़ा सिक्सटीन, सिक्सटीन टू ज़ा 32। तो ये आपके पास क्या आ गया, 32 आ गया। प्लस अब टू को फोर टाइम कर दो, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, एट टू ज़ा 16। बट यहाँ पे मैं तो तुम्हें सॉल्व करके बता रहा हूँ। तुम लोगों ने एक बात याद रखना है कि जब भी जीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आता है, जीरो ही आता है। तो क्या मुझे ये करने की ज़रूरत है, शो करना चाहते हो तो लिख दो भाई जीरो। पेपर्स में अगर करना चाहते हो तो लिख दो, वरना फायदा नहीं है। ऑल द टीचर्स नोट दैट कि अगर कोई भी मेरे पास, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं टू को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, तो टू टू फोर, फोर टू एट, 16 आ गया, तो 16 को जीरो से करूँगा तो जीरो ही आएगा। सो दैट्स वाई आई डेंट पुट हेयर, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, अब उसी तरीके से मैं अब यहाँ पे आ जाता हूँ। टू को थ्री टाइम करोगे तो एट आ जाएगा, और एट को मैं वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, वो एट ही आएगा। फिर जीरो से, फिर यहाँ पे जीरो आ गया, जीरो से मैं अगर फोर भी हुआ मल्टीप्लाई, जीरो ही आएगा। तो मैं यहाँ पे जीरो लिख दूंगा। फिर वन को अगर टू से मल्टीप्लाई, टू वन ज़ा टू होता है, तो ये आपके पास प्लस टू आ जाएगा। फिर जीरो से करूंगा तो इट्स ऑल अबाउट जीरो ही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 32 प्लस एट कितना हो गया, 40, 40 प्लस टू कितना हो गया, 42। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हुआ, 42। और उसके बाद यहाँ पर आप ये वाली जो बेस है इसको लिखना, क्योंकि हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट किया है। अगर नहीं लिखोगे तो नंबर्स कट जाएंगे। ये आंसर समझ में आ गया। मैंने यहाँ पर जीरो को नहीं लिखा, क्योंकि जीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो ही आएगा। डायरेक्टली जस्ट वन पुट किया है, सॉरी, वन पुट किया है, यहाँ पे मैंने वन लिया है, और इधर मैंने, अच्छा थोड़ी सी नंबरिंग मैंने ऊपर जो है आगे पीछे कर दी है। तो तुम लोग ये आगे पीछे का मतलब ये है कि फाइव इधर आना चाहिए था, थोड़ा सा फोर इधर आना चाहिए था, थ्री इधर आना चाहिए था, टू इधर आना चाहिए था, वन इधर आना चाहिए था, जीरो है, थोड़ा सा आगे पीछे सा हो गया। तो ये तुम लोग कर लेना। ठीक है, समझ में तो तुम लोगों को आ ही गया होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला समझ में नहीं आया, सेकंड आ जाएगा यार, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। सही है, वन जीरो जीरो वन जीरो, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो पहले बड़ा बड़ा लिख लो। तुम्हें ये क्वेश्चन करने हैं ना, पहले खोल के इसको लिख दो। अब यहाँ पे जीरो लगा दो, इधर वन लगा दो, इधर टू लगा दो, इधर थ्री लगा दो, इधर फोर लगा दो। ठीक है, अब उसके बाद तुमने यहाँ पे क्या करना है, वन मल्टीप्लाई टू, और यहाँ पे आपके पास जो बेस है, पावर जो है वो फोर हो गई। फिर प्लस लगाओ। जीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करोगे क्या होता है, वन मल्टीप्लाई बाय टू, इट्स टू, टू की पावर थ्री है, तो वो तो आपके पास एट आ जाएगा, बट जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पास है वन, तो इट्स मीन वन मल्टीप्लाई बाय टू, और यहाँ पे वन, और जीरो से मल्टीप्लाई करूँगा तो जीरो ही आएगा। तो सिंपल सी कहानी क्या आ गई, टू टाइम फोर, मतलब कि आपके पास टू फोर टू 16। ठीक है, 16 हो गया, सिक्सटीन वन ज़ा सिक्सटीन, 16 आ गया। यहाँ पे जीरो लिख दो, इधर जीरो लिख दो, इधर आपके पास टू वन ज़ा टू, इधर टू आ गया। ठीक है, और इधर भी जीरो आ गया। तो 16 प्लस टू क्या होता है, 18 होता है। और यहाँ पे आपके पास हमने कन्वर्ट किसमें करना है, डेसिमल में। तो ये बेसिकली आंसर, कन्वर्जन लाजमी अपॉइंट करना। क्लियर हो गया।
फिर मसले मसाइल यहाँ तक। आगे पे आ जाओ, ये तुम लोग खुद कर सकते हो, ठीक है। नहीं कर पाओगे, ये मैं करवा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा देखो, ये मैंने तुम लोगों को पीछे इसीलिए मैं बेसिकली जो है थ्योरेटिकल पहले पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद तुम लोगों को ये चीज़ें करवाई हैं कि तुम लोगों की नॉलेज हो। अगर तुम लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी और डायरेक्ट ये देख रहे हो तो समझ नहीं पाओगे। पहले वाली वीडियोस देख लो कि प्रॉपर्ली क्लियर हो जाए कि व्हाट इज बेसिकली द एक्सपेंशन मेथड्स, क्या होता था, कैसे हम तोड़ते थे, क्या चीज़ है, ठीक है। 100, 10.101। अब एक बात याद रखना, जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज होती हैं हम उसको पॉजिटिव में लिखते हैं, पॉइंट की बाद वाली वैल्यू पता है हमें नेगेटिव में होती है, ठीक है। ये चीज़ हम करते हैं, मैथ्स में आ रहे हैं। अब इधर क्या होगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली मेरा -1 -2 -3, सही है। अब सिंपल सी कहानी ये है, 1 × 2 ये 4, फिर 0 से करेंगे 3, फिर 0 से करेंगे 2 फिर 1 को करेंगे और फिर 0 से करेंगे, ठीक है। प्लस लगाएंगे 1 × 2, सही है। -1 1 × 2 -2 और 1 × 3 -3, इतना क्लियर हो गया। अब सिंपल सा यहाँ पे जब करेंगे 16 आ जाएगा, 0 से कोई भी चीज़ करते हैं 0 लिख देते हैं, ये पूरा करके दिखाया हुआ है मैंने, ठीक है। अब 0 को 2 से करेंगे वो भी 0 आ जाएगा, ठीक है। इतना तुम्हें मैथमेटिक्स आई गई होगी। फिर यहाँ पे 2 पे, ठीक है। फिर 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 को बेसिकली आप सबसे पहले क्या करो कि 2 को मल्टीप्लाई -1 करो, ठीक है। वो आपके पास आ जाएगा 0.5, सही है। और फिर उसको 1 से करोगे 0.5 आ जाएगा तुम्हारे पास से, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 0 है, इट्स मीन के भाई ये तो पूरा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -3 तुम ये करोगे तो ये तुम्हारे पास ओवरऑल 0.125 आ जाएगा। बट यहाँ पे जो 0 आ गया वो मैंने इधर लिखा नहीं है, तुम चाहो तो लिख देना भाई इसको यहाँ पर, सही है। अब इसको सबको तुम सम अप कर दो, 16 + 2 18, 18। और यहाँ पे आपके पास कुछ ये आ जाएगा 18.5, और उसके बाद फिर 125 आ गया, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया 18.625, सही है। ये आपके पास डेसिमल में। आई होप कि अंडरस्टैंड कर लिया होगा। सिंपल सा बस याद रखना है कि डेसिमल्स के बाद वाले जो होते हैं वो -1 -2 माइनस में चला जाता है। डेसिमल से पहले वाले अगर आपके पास, ठीक है, पॉइंट्स में जो भी बात होगी, पॉइंट्स के बाद वाले जो होंगे याद रखना कि वो आपके डेसिमल्स नेगेटिव में चले जाएंगे, -1 -2 -3। और पॉइंट से पहले वाले जो होंगे, ये पॉइंट से पहले वाले तो ये पॉजिटिव में 0 1 2 इस तरीके से ही ये एक्ट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, सही है। इतना क्लियर हो गया। तो आई होप कि यार ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी है उसके लिए। तो हमारा बेसिकली जो था बाइनरी टू डेसिमल कंप्लीट हो गया, पूरा समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। अब है बाइनरी टू ऑक्टल। अच्छा इसमें क्या है, देखो ऑक्टल डिजिट्स को हम बेसिकली बाइनरी डिजिट से कन्वर्ट करते वक्त कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है। कि हर एक ऑक्टल डिजिट जो होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, तीन बाइनरी डिजिट्स के तीन बाइनरी डिजिट्स के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए जो हम बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हम बेसिकली बाइनरी को तीन बिट्स के ग्रुप में क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड करते हैं, सही है। तो अगर आप बेसिकली ग्रुप बनाते हैं ना, तो उसके वक्त तीन बाइनरी डिजिट्स अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 0 1 0 1, अगर तीन बन गया यहाँ पे, बेसिकली अगर मेरे पास दो है, मुझे जो है तीन बाइनरी डिजिट्स नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लीडिंग जीरो लगा दूंगा बनाने के लिए, ठीक है। लेफ्ट साइड पे बेसिकली क्या करूंगा, जीरो डालकर उसकी ग्रुपिंग जो है वो कंप्लीट कर दूंगा मैं, क्योंकि तीन ही चाहिए मुझे, सही है। इतना क्लियर हो गया, यही चीज़ करनी है हमने इस क्वेश्चन के अंदर, सही है। ये इन्होंने बताया हुआ है कि भाई 0 1 ये आपके पास 2 10 3 11 400 5, ये ठीक है इस तरीके से। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है, देखो बाइनरी की बेस क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। बाइनरी की बेसिक बिट्स जो होती है वो 2 की पावर को इतने रिप्रेजेंट करती है। अब आपके पास जो बेसिकली यहाँ पर आपने इसको सबसे पहले तीन तीन उसमें डिवाइड कर दिया, ये तीन हो गया, ये तीन हो गया, मतलब इस तरीके से मैंने आपको बताया ग्रुपिंग करनी है आपने, तो 0 1 0 ये आपके पास पहली ग्रुपिंग हो गई। फिर 1 0 1 ये दूसरी ग्रुपिंग हो गई। फिर आपके पास इधर 1 बच रहा है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपके पास भाई ग्रुपिंग पूरी नहीं हो रही हो, क्योंकि तीन ही करनी है, तो वहाँ पे मैं ग्रुप कंप्लीट करने के लिए जीरोस लगा दूंगा। ये हो गया, तीन ग्रुप्स बन गए, ये पहला ग्रुप, ये आपका सेकंड ग्रुप, ये आपका थर्ड ग्रुप, ठीक है। जीरोस मैंने लगा दिए, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब ऑक्टल में हर डिजिट क्या होता है, 8 की पावर को रिप्रेजेंट करता है, ये बात तुम्हें पता है, बिल्कुल क्लियर पता होगी। देखो एक ऑक्टल डिजिट को तीन बाइनरी डिजिट्स की बेसिकली जो है, मतलब तीन बाइनरी डिजिट या बिट्स की बेसिक जरूरत होती है, क्योंकि बेसिकली 8 जो है वो क्या होता है, 8 जो है वो एक तरीके से 2 की पावर 3 इस तरीके से, ठीक है, 2 की पावर 3 होता है। तो तीन बाइनरी डिजिट होते हैं, तीन हमने जो है यहाँ पर ये कर दिया। अब जब बेसिकली हम देखो, जब हम बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हम बाइनरी डिजिट को ना तीन की ग्रुपिंग में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दिया, ठीक है। उसकी वजह यह है कि हर बेसिकली ऑक्टल डिजिट को ना तीन बाइनरी डिजिट जो है वो चाहिए होती है लाजमी। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, जब आपने तीन बाइनरी डिजिट जिसको हम ट्रिपलेट्स भी कह रहे होते हैं, ट्रिपलेट्स,
ठीक है। तो ट्रिपलेट्स को अगर मैं ऑक्टल में अगर कन्वर्ट करते हैं ना, तो हर बिट का बेसिकली एक अपना वेट होता है। सही है। जैसे कि अगर मेरे पास देखो, ट्रिपलेट मीन्स जैसे ये टू है, 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। तो ये बेसिकली क्या हुआ, लेफ्ट मोस्ट बिट ये बेसिकली 4 हो जाएगा। सही है। मिडिल बिट क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और ये बेसिकली क्या हो जाता है, 2 की पावर 0 1 होता है। याद रखना एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि भाई ये एक तरीके से मैथमेटिकल प्रिंसिपल है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है ना, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है, चाहे वो बेसिकली नंबर 2 हो या 5 हो, कोई भी हो। ठीक है। पावर 0 होगी तो वो क्या होगा, 1 होगा। सही है। तो परेशान नहीं होना, बोलना सर 1 कैसे आ गया। ठीक है। सही है। तो इसका बेसिकली क्या हुआ, 4 2 1 ये चीज़ हो गई। अब ये वैल्यू जो मेरी आई है ना, 1 2 और 4, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कि ये रिप्रेजेंट कर रही है पावर ऑफ 2 को, जो बाइनरी सिस्टम्स के क्या है, पार्ट है। सही है। तो अगर हम, सही है, अगर हम जैसे यहाँ पे, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसका निकालता हूँ, 1 0 1 का अगर मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, सही है, बाइनरी का बेसिकली ऑक्टल कन्वर्जन बेसिकली कर रहा हूँ, तो इधर क्या होगा, देखो भाई, 1 0 1 इट्स मीन के यहाँ पे ऊपर क्या होगा, 1 2 और इधर 4। सही है। इसको सिंपल कर लो, मैंने क्या करना है, अब मैंने सिंपल से, हमें बेसिकली मैं 1 0 1 का तो मैं पहले निकाल के दिखाता हूँ, जिस तरह से मैंने अभी यहाँ पे किया, ये देखो, 1 0 1 मतलब कि 1 2 4 ये बेसिकली था ना। अब 1 को जब मैं मल्टीप्लाई 4 करूंगा तो मेरा क्या आएगा, 4 आंसर आएगा। 0 को मैं करूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। और 1 को करूंगा तो 1 आएगा, मतलब कि ये आपके पास क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया। सही है। अब मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब मैं इसी तरीके से निकाल लेता हूँ, इसका 5 आ गया। अब मैं निकाल लेता हूँ 0 1 0, ग्रुपिंग का समझ में आ गया, 3 3 आपने लेने हैं इसी में से। अब जहाँ पे मतलब ये ग्रुपिंग नहीं हो पा रही उधर हमने 0 लगा देना, मैंने समझाया ये बात। अब जैसे कि ये 0 1 0 है, ठीक है, 1 2 4 ऐसे ही करना है तुमने। इसको चेंज मत करना कि बाइनरी टू ऑक्टल कर रहे हो तो चेंज कर दिया तुमने, बिल्कुल करना है ऐसे ही है। अब तुमने 0 से करोगे तो सब पे वही होगा, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास ऐसे ही आ गई। अब उसके बाद जो है आपके पास ये रह गया 0 0 1, तो यार आपने 1 2 4 करना था, इन दोनों को देखना नहीं है, तो ये 1 ही आ जाएगा, मतलब कि ये चीज़ 1 आ गई, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, मतलब कि ये इस तरीके से हो गया 152। और जो आपकी बेस थी वो 8 है, मतलब कि हमने बाइनरी टू ऑक्टल करना है ना, तो इस तरीके से। समझ में आ गया, बहुत आसान वे में समझाया है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर तुम लोग इसमें कंफ्यूज हो कि भाई सर ये आपके पास ये जो ये 4 2 और 1 ये किस तरह से ऊपर ले रहे हैं, जब आप 3 बिट्स होती है ना, ठीक है, जब उसको आप ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हर बिट का अपना एक तरीके से वेट होता है। अब लेफ्ट मोस्ट जो है सबसे बेसिकली पहला बिट होता है। ठीक है। तो अगर बेसिकली 2 है लेफ्ट मोस्ट, 3 बिट्स है ना। सही है। मेरे पास फॉर एग्जांपल इस तरीके से, ठीक है, 3 बिट्स है मेरे पास। अब 3 2 1 मैं क्या करूंगा, 2 को अगर मैं 1 से करता हूँ तो क्या होता है, 2 आता है। देखो एक चीज, तुम लोग इस पे परेशान हो ना कि सर ये जो 3 आपके पास 1 2 4 आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, देखो याद रखना कि जब आप 3 बिट्स ट्रिपलेट्स को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हर बिट का बेसिकली अपना एक वेट होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर ये 3 बिट्स की बात हो रही है, 2 2 कर देता हूँ, 0 1 2। सही है। तो अब ये चीज़ पता है, ये बेसिकली आपके पास क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और मैंने तुम्हें क्या बताया, कोई भी नंबर हो जब वो 0 की पावर होती है, ऑल अबाउट 1 होता है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर करनी है, 1 2 4, ये यहाँ पर करोगे और फिर तुम अपना ऑक्टल बहुत आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, क्लियर, कोई टेंशन, आगे आ जाओ। इस क्वेश्चन में क्या करना है, अब इस क्वेश्चन के अंदर 1 0 1 0 इट्स क्वाइट सिंपल। देखो जब हम बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं ना, ठीक है, तो हमें बाइनरी को क्या करना पड़ता है, बताओ तुम लोग बताओ, सोचो। ट्रिपलेट्स में डिवाइड करना होता है, मतलब कि 3 बिट्स ग्रुप में बेसिकली हमने डिवाइड करना होता है। सही है। और अगर कोई ग्रुप इनकम्प्लीट हो तो हमने क्या करना होता है, बोलो बच्चों बोलो, तुम लोग बोलोगे तो तुम लोग की प्रैक्टिस होगी। तो लीडिंग 0 से फिल करते हैं, बिल्कुल ठीक। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 0 1 0, ये मेरा 3 हो गया ग्रुपिंग। अब मेरा यहाँ पे बचा क्या है, एक 1 बचा है। इट्स मीन मैं क्या करूंगा, मुझे इनकम्प्लीट है ये, 2 0 लगा दूंगा। क्लियर हो गया, कोई मसला। ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली जो, ये वाला किस तरीके से करना है या इस तरीके से करना है, दो तरीके का मेथड्स बता रहा हूँ, एक पहला वाला बताया, ये भी एक और मेथड है। सही है। 2 था ना, 0 × 2 +1 × 2 +0 × 2। ठीक है। और उसी तरीके से आप करोगे ऊपर 0 1 2। सही है। एक मैंने आपको उस तरीके से बताया था। ठीक है, एक ये वाला मेथड है, जो सही लगे वो कर लो।
ये आपके पास जीरो ही आ गया, ये आपके पास टू आ गया, ये जीरो आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास पहला आंसर टू हो गया। सही है, ये आंसर लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे डायरेक्ट, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखे हुए हैं। सही है, क्योंकि लेक्चर्स के अंदर पूरा नहीं लिखता, जब लेक्चर्स में पूरा सॉल्व करके बैठ गया तो फिर तो हो गया, टाइम निकल जाएगा। पहली चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, अब जीरो जीरो वन है, वही काम करोगे, जीरो मल्टीप्लाई टू प्लस जीरो मल्टीप्लाई टू प्लस वन मल्टीप्लाई टू। यहाँ पे जीरो, इधर वन, इधर टू, तो ये तो भाई टोटली जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या होगा, सही है, जब इसको आप जो है ये वन होता है तो ये आपके पास वन आ जाएगा। ठीक है, टू को साथ कोई भी चीज़ होती है वन होती है, तो वन के बाद वन आ गया। तो ये आपके पास टू हो गया, ये वन हो गया, मतलब ये क्या हो गया, ट्वेल्व। इसको साथ में ट्वेल्व कर दो और ये एट आपके पास ऑक्टल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये वन कैसे आया भाई, मैंने बताया ना, कोई भी पावर ऊपर में जीरो होगी ना, इट्स मीन वन, फाइव की पावर जीरो तो वो वन ही होगा। ठीक है, क्लियर। अब इस पे आ जाओ। चलिए, ये बेसिकली मेरा लास्ट है इसके अंदर, क्योंकि हमने दो सॉल्व कर लिया है। इसके बाद फिर हम, ठीक है, ये हमने बेसिकली यहाँ पर जो है दो सॉल्व कर लिया, ये लास्ट होगा हमारा। हमने बाइनरी डेसिमल कर लिया और बाइनरी टू ऑक्टल कर लिया, आगे की क्लास में फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल देखेंगे। ठीक है, तो ये तुम लोगों का बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। अब इसके अंदर क्या है, ये मैंने थोड़ा सा एक मुश्किल क्वेश्चन तुम लोगों को दे दिया, आसान आसान करके, तुम लोगों का मूड जो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं हो रहा होगा, तो मैंने सोचा कि तो अब देखो इसको तीन तीन में डिवाइड कर दो। ये तीन, ये तीन, सही है, ये तीन और फिर ये तीन, इसके अंदर कोई आपने अगर इनकम्प्लीट नहीं है, सब वो है। अब जीरो जीरो वन, तो पहले जीरो मल्टीप्लाई टू प्लस जीरो टू प्लस जीरो, सॉरी यहाँ पे भी जीरो लगाया, वन मल्टीप्लाई टू। ठीक है, जीरो वन टू, तो ये बेसिकली मेरे पास पूरा जीरो आ गया, जीरो प्लस जीरो, यहाँ पे वन हो जाएगा, वन, तो ये वन आ गया। सही है, पहली चीज़ हो गई। अब जीरो वन वन और वन वन जीरो दोनों एक साथ करूंगा मैं। देखो भाई, जीरो मल्टीप्लाई टू, वन मल्टीप्लाई टू, प्लस लगाओ, प्लस लगाओ, एक साथ कर रहा हूँ जल्दी की वजह से, तो तुम लोग एक साथ नहीं कर लेना, तुम लोगों की प्रैक्टिस नहीं है, तुम लोग प्रॉपर्ली प्रैक्टिस। अब वन मल्टीप्लाई टू, यहाँ पे भी वन मल्टीप्लाई टू, इधर वन मल्टीप्लाई टू, इधर जीरो मल्टीप्लाई टू। अब यहाँ पे जीरो पड़ा है, इधर भी जीरो, वन, इधर टू, जीरो वन टू। ठीक है, यहाँ पे जीरो आ गया, इधर टू, इधर टू, ये टू आ गया, इधर वन आ गया, टू प्लस वन, ये आपके पास थ्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, टू टू द फोर, फोर आ गया, टू वन ज़ा टू, और ये टू आ गया, और ये जीरो हो गया, इट्स मीन यहाँ पर सिक्स आ गया। क्लियर हो गया ये। अब है आपके पास वन वन वन, तो वन मल्टीप्लाई बाय टू प्लस वन मल्टीप्लाई बाय टू प्लस वन मल्टीप्लाई बाय टू, जीरो वन टू, मतलब टू टू द फोर, ये फोर हो गया, प्लस टू ये टू हो गया, और ये प्लस वन हो गया, मतलब कि फोर प्लस सिक्स प्लस वन सेवन। अब इनको मिलाकर लिख दो, सेवन सिक्स थ्री वन, और ये आपके पास बेस आ गई। बेस लिखना भूलना नहीं, वरना नहीं लिखो पता नहीं चला कि बाइनरी को किससे कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा, यहाँ पे हमने दो अपने जो कन्वर्जन्स थी वो कंप्लीट कर ली, एंड आई होप कि तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जो अभी बेसिकली सेमेस्टर एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या आप